मैं नेल्लोर सिटी के बाहर हूँ। हर्षा क्रीम और आइसक्रीम शॉप के बाहर बैठा हुआ है और उसके साथ एक आदमी भी है। वो अजय से बात कर रहा है ना? पलट जाओ, पलट जाओ। एजेंट, हम लोग उन्हें फॉलो करें? फायदा नहीं। अरे रुको रुको रुको, बैठ के बात करो ना। हाँ? डिटेक्टिव्स ऐसे ही बात करते हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। वेंकटाचलम रेलवे ब्रिज, न्यूज़पेपर ऑफिस, कार रेंटल एजेंसी, मॉर्चुअरी। मुझे फीलिंग आ रही है कि ये लोग रेलवे ब्रिज मर्डर में भी कनेक्टेड हैं। ये लोग किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इतने टेंशन में लग रहे हैं। दो चीजें हैं। सबसे पहले तिरुपति वाले आदमी को पकड़ के वसुधा के बारे में उससे जानकारी लेनी है। सेकंड पॉइंट, दिव्या, वो भी 18 तारीख को उंगुल में थी। वो वहाँ क्यों थी? क्या कोई एनजीओ एक्टिविटी थी? उसे वहाँ क्या काम था? हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। कल सुबह जरा जल्दी आ जाना, हमें बहुत काम है। सर, भाई मेरा बिल ले आना। हाँ, अलग अलग है, हम साथ में नहीं है। पता नहीं कौन है ये। चुपचाप बिल भरो, बाहर निकलो और पार्किंग में मिलो मुझे। एजेंट, उस मकान मालिक का फोन है जिसे हम कल फोन कर रहे थे। सर, मैं कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो। आपके एड्रेस पे किसी वसुधा मैडम का पैकेज आया है सर। अच्छा, आपके घर पे किराएदार मिले थे, वो बोलते हैं यहाँ वसुधा मैडम नहीं रहती हैं। क्या नाम बताया? वसुधा? हाँ सर, ये किराएदार 3 महीने पहले ही आए हैं ना, शायद इसीलिए नहीं जानते। हाँ। शायद पुराने किराएदार वसुधा मैडम को जानते हो। पहले एक कपल रहते थे, पर उस लड़की का नाम वसुधा तो नहीं था। ओके, तो वो कपल अभी कहाँ पे होंगे, बता सकते हैं मुझको? मेरे ख्याल से वो मकान खाली करके अमेरिका चले गए। मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। ओके, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। ओके सर। हमें पता करना है ये कौन है। वसुधा जानती होगी कि उस दिन उंगल में क्या हुआ। दिव्या को किसने मारा होगा? दिव्या? दिव्या? एजेंट, दिव्या? अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? आप दिव्या ही है ना? आप कौन है? दिव्या कौन है? नहीं नहीं, देखिए, आप मेरी बात समझ रही हैं? क्या चाहिए आपको? आपके पिताजी है ना, आपके पिताजी मारुति राव, जो वो जेल में हैं। उन्हें लगता है कि आप मर चुकी हैं। कौन है ये, जानती हो इसे? ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। इन पर रेप का अटेम्प्ट। ये लड़की है मेरी, क्या बोल रहा है तू? सॉरी। तुम इससे बात कर। सॉरी सर। चल निकल यहाँ से। सॉरी सर, मैं। चलो बेटी, बस छूटने वाली है, चलो। आप क्या कह रहे थे एजेंट? स्नेहा, वो फोटो वाली लड़की यही है, यही दिव्या है। मारुति राव ने जो फोटो दिखाई थी वो इसी लड़के की थी। ये तो जिंदा है, उस बेचारे को लगता है ये मर चुकी। आपको यकीन है? आइए। ये सूरी, देखने क्या चाहिए? सर नमस्ते सर, वो मारुति राव से मिलने आया हूँ सर। विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, कल आना। सर थोड़ा एडजस्ट करो, अर्जेंट है सर। हैं? 2 मिनट बात करनी है। ठीक है, क्या नाम बताए? मारुति राव सर। यहाँ इस नाम से तो कोई नहीं है। मारुति राव सर, बूढ़ा आदमी है। रूरल पुलिस स्टेशन से यहाँ सब जेल में ट्रांसफर किया गया है सर। फिर से चेक करो ना प्लीज।
पिछले 3 दिनों में गांव से यहाँ पे किसी को नहीं लाया गया। कोई नहीं आया? अरे मैंने वही तो कहा, समझ में नहीं आया। तो बड़ा फट्टू लग रहा है। 2 दिन से कोई मारने की धमकी दे रहा ए, है। रुक, आप मेरी कहाँ जा रहा है? रिपोर्ट साहब से बात भेजिए। करो। बिजी है, बाद में बात सर करना। थोड़ा अर्जेंट है अरे प्लीज। बैठ इधर चुपचाप। सर 2 दिन से कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है सर। ये डिटेक्टिव बैठना चुपचाप। पता नहीं सर, हम नहीं जानते ऐसा कौन कर सकता है। चल कोई बात नहीं, कल सुबह आना। सर थोड़ा जल्दी करो ना प्लीज। नहीं बैठा रहे। चलो बेटा, कल आते हैं। एजेंट को भेज। चल जा। थैंक यू। नमस्ते। आ गया शर्लोक का दूसरा अवतार। मेरे लिए बर्गर नहीं लाया? थोड़ी मदद कीजिए, बर्गर खिलाऊंगा ना। उस दिन आपने मारुति राव को अरेस्ट किया था ना, उसको सब जेल में ट्रांसफर नहीं किया? मारुति राव? अब ये कौन है? मारुति राव सर, वो बूढ़ा आदमी रो रहा था लॉकअप में, बंडी और धोती पहनी थी, भूल गए? मारुति राव नहीं, उसका नाम गोपालम था। यहीं पास में दारू पी के दंगा मचा रहा था, उसे लॉकअप में डाल दिया, सुबह छोड़ दिया। अरे गोपालम कौन है? उसका नाम तो उस पे पी के राड़ा करने का केस है बता इसको। सर। उसका एड्रेस दो ना सर। एड्रेस तो सर होम मिनिस्टर पूछ रहे हैं, बता दे। अबे यही काम बचा है क्या, हर बेवड़े के एड्रेस लिखते बैठे? चल निकल ले, निकल। अबे ओए। पुलिस हमसे कुछ छुपा रही है ना? मैंने उस दिन मारुति राव से ही बात की थी। मैंने उस आदमी की आंखों में वो दर्द देखा है स्नेहा। क्यों ना हम लोग ओंगल पुलिस स्टेशन जाकर पता करें? उन्होंने कहा था कि ओंगल में केस रजिस्टर है। चलो ओंगल चलें। एजेंट, मुझे घर जाना होगा। माँ कब से मुझे फोन किए जा रही है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अपनी माँ से कहना हम लोग ओंगल जा रहे हैं।